नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए जो हमने संधि वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, जो संधि वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, देखिए आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के अलग अलग पार्ट में मैंने लगभग 3-4 घंटे की क्लास होगी, जो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फायदा एक मिल सके। पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया गया, जितने नियम बन सकते हैं पूरे के पूरे नियम मैंने बता दिए, अपवाद सहित मैंने पूरे के पूरे नियम बता दिए। आज हम ऐसा कर रहे हैं, समास वाला टॉपिक एक क्लास और आएगी, समास में एक क्लास आ चुकी है, उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सवर संधि से बनने वाला क्वेश्चन। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर सवर संधि से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला इस क्लास को देखने के बाद। और इस लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित राजस्थान स्पेशलिस्ट क्लासें आपको लगातार मिल रही है, ठीक है ना। चाहे राजस्थान करंट अफेयर्स हो, चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे भारत से संबंधित कौन सी भी क्लासें हो, वो लगातार अपलोड हो रही है, जिसका आप फायदा निःशुल्क उठा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ शेयर की जाती है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसे अब ज्यादा टाइम न लेते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 प्रश्न हम लेने वाले हैं, और 25 के 25 प्रश्न के अंदर मैं आपका सवर संधि से संबंधित एकदम पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। मतलब सवर संधि से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला आपका। देखिए, सवर संधि से संबंधित 5 नियम होते हैं। वैसे संधि का भेद पूछा जाता है तो संधि के भेद मुख्यतः 3 है, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये हमने उसमें पढ़ लिया था। लेकिन सवर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि और ऋण संधि और अयाधि संधि। देखिए ये 5 लाइनें अगर आपको याद है तो सवर संधि से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन 5 लाइनों के अंदर ही सब कुछ असंधि से, जितने भी सवर संधि से प्रश्न बनेंगे यही वो लाइनें हैं, इसी से वो प्रश्न बनते हैं। और ये अगर आपको लाइनें सही ढंग से पता है तो सवर संधि से प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पर जाए उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार इन पांचों के पांचों नियम अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये 5 नियम याद करवा देता हूं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में याद करते हैं। दीर्घ संधि के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है, अ या फिर आ या फिर ए या फिर ए बड़े या फिर ऊ छोटा या फिर ऊ बड़ा के बाद में इसी का दीर्घ या लघु रूप, यानी दीर्घ या लघु रूप अगर आ जाए तो फिर हमेशा ध्यान रखिएगा, अ या आ का दीर्घ रूप होगा आ, ई या ई का ई दीर्घ रूप होगी। उसके अलावा ऊ या ऊ का दीर्घ रूप ऊ बड़ा होगा। ये अगर ध्यान रखना, संधि के अंदर जब संधि वापस ऐड करते हैं वाक्य का या फिर शब्द को संधि होने के बाद में वापस से ऐड होता है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आ ई बड़ी ऊ बड़ा आ रखा है, वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। अगला देखिए, अ या आ के बाद में अगर ई या ई बड़ी आती है तो हमेशा ध्यान रखना ए छोटा होगा। अगर अ या आ के बाद में ऊ या ऊ छोटा या ऊ बड़ा आता है, हमेशा ओ छोटा होगा। अगर अ या आ के बाद में हमेशा अगर री आती है तो हमेशा अर हो जाएगा। ये अगर आपको संधि के अंदर मिल जाता है, ए छोटा ओ छोटा अर मिल जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर गुण संधि होने वाली। अगला देखिए, जब अ या आ के बाद में ए छोटा ए बड़ा आ जाए तो हमेशा ए बड़ा होता है। ऊ छोटा ऊ बड़ा के बाद में अगर अ या आ के बाद में ऊ छोटा ऊ बड़ा आ जाए तो ओ बड़ा हो जाता है, मतलब डबल मात्रा लगेगी। यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा संधि कौन सी होगी, वर्धी संधि होगी। वर्धी संधि से आपको वैसे भी पता चल जाएगा ऊपर हमेशा डबल मात्रा आने वाली है। अब देखिए, ये 2 भिन्न वाले हैं, यानी कि भिन्न स्वर आएंगे। जैसा कि ई या ई के बाद में अगर भिन्न स्वर, यानी वो स्वयं स्वर नहीं आना चाहिए, भिन्न स्वर कोई भी आ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना ई या छोटे ई बड़ी हमेशा यह हलंत में बदल जाएगा। ऊ छोटा ऊ बड़ा के बाद में भिन्न स्वर आता है तो हमेशा वह हलंत के अंदर बदल जाएगा। और अगर री के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो हमेशा वो र हलंत में बदल जाएगा। और एक भिन्न और वाला, और यहां पर कौन सी संधि होगी, यहां पर यण संधि होगी। और एक बची है, अब बची है अयाधि संधि। अयाधि संधि तो वैसे भी पता चल जाता है आपको, ए छोटा ए बड़ा, उसके बाद में अगर भिन्न स्वर आता है, मतलब ए वो सब सेम नहीं आना चाहिए, उसके अलावा भिन्न स्वर आते हैं तो हमेशा ए छोटा ए बड़ा। देखिए, ए छोटा अय में, ए बड़ा आय में, और अगर ऊ छोटा ऊ बड़ा, उसके बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो भी किस में बदल जाता है, तो ओ छोटा बदल जाएगा अव में,
और ओ बड़ा बदल जाएगा आओ में। इन सब के नीचे हलंत लग रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यही 5 लाइनें हैं जिसको आपको सवर संधि से बनने वाला प्रश्न एक भी गलत नहीं होने देगा। अब देखिए आ जाएगा प्रश्न पर, यहां से अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं सही ढंग से। अब मैंने नियम आपको बता दिए, ये 5 ही नियम है, 5 ही लाइन है, इसके अलावा कोई भी अगर सवर संधि से प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा। तो ठीक है, पहला ही प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है लुटेरा शब्द का सही संधि विच्छेद या फिर सही संधि है, सही संधि है तो कौन सा होगा? लूट धन एरा, लूट धन एरा, लूट धन एरा या फिर लूट धन एस। तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा आप बताइएगा, बताइएगा आप में से कौन बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, कौन सा होगा इस प्रश्न का सही आंसर? देखिए सबसे पहला ही इसका सही है, सबसे पहला ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे पहला ही इसका सही आंसर होगा एकदम, यही इसका सही है। और मैं आपको बता दूं लुटेरा शब्द के अंदर कोई संधि नहीं है, इसके अंदर एरा प्रत्यय लगा हुआ है और एरा प्रत्यय लग से ही यह शब्द बन रखा है, यह शब्द बना हुआ है। ध्यान रखना लुटेरा शब्द के अंदर कोई संधि नहीं है। देख लीजिएगा, देखिए वो छोटा ए आ रखा है और छोटा ए कैसे आना था, ये छोटा ए यहां पर आ रखा ना, तो ये बोल रहा है अ या आ के बाद में यहां पर ई, छोटी ई बड़ी होनी चाहिए था, तब छोटा ए बनता, तब संधि होती गुण, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर एरा प्रत्यय लग के ये शब्द बना है। तो ध्यान रखना लुटेरा शब्द ऐसे बनता, और ये भी ध्यान रखना लूट ऐसे लिखा जाता है जबकि लुटेरा ऐसे लिखा जाता है। लूट में ऊ की मात्रा बड़ी है जबकि लुटेरा में लू की मात्रा छोटी है, ऊ की मात्रा, ठीक है ना। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द में संधि है, विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है? सवर संधि है या फिर व्यंजन संधि है, वितरक संधि है, कोई नहीं। तो देखिए ये तो आप सबको पता चल गया कि इसका संधि तो सवर संधि होगी, लेकिन सवर संधि में भी कौन सी संधि होने वाली है ये मुझे बताइएगा आप। देखिए सवर संधि तो सबको पता चल गया कि सवर संधि के ही उदाहरण चल रहे हैं, तो देखिए सवर संधि के अंदर तो हो गया। अब देखिए विद्या धन आलय, देखिए विद्या धन आलय, विद्या धन आलय यानी कि यहां पर आ और यहां पर भी आ, देखिए कौन सा बनेगा? आ बड़ा बनेगा और ये कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि। तो ये आपको पता होना चाहिए संधि कैसे बन रही है, कौन सा नियम लागू हो रहा है। देखिए अ या आ के विद्या धन आलय होगा, आ और आ, मैंने पहले भी बोला था ना अ या आ के बाद में अगर लघु या दीर्घ रूप आता है हमेशा दीर्घ रूप के अंदर ही बदलता है और दीर्घ रूप के अंदर बदलने पर हमेशा दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो पता चल गया ना सवर संधि होगी विद्यालय के अंदर, नियम भी मैंने बता दिया कैसे होने वाला है। चलेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा शब्द है वो संधि एकदम सही शब्द है, तो बताइएगा कौन सा शब्द एकदम सही है। देखिए निराशा में नी इधर से होता है, यहां पर सट होना, यहां पर ट होना चाहिए, यह उच्च खल, यह भी गलत है। लेकिन ये मिष्टान शब्द है ना, जो ये मिष्टान शब्द है वो एकदम सही है भाई, मिष्टान शब्द एकदम सही लिख रखा है। तो आपको संधि के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा शब्द शुद्ध बनेगा और कौन सी संधि है या संधि शब्द सही है। तो यहां पर ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो देख लीजिएगा ये मिष्टान शब्द सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ये तो निराशा इधर वाला लिखना चाहिए था, ये सट होगा भाई, लेकिन ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण बन जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मिष्ट धना अन्न ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है गुण संधि का है, यानी कि गुण संधि है। कौन से में 4 उदाहरण लिख रखे हैं, गुण संधि है, कौन से में गुण संधि है? तो आपको बताना होगा चंद्रधन उदय होगा, सौचंद होगा या फिर अव्यदय होगा या फिर मतके होगा। आप देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रही है, यहां पर डबल मात्रा है, इसका मतलब वर्धी संधि। मैंने पहले भी बोला था ए के ऊपर डबल मात्रा आएगी, ए बड़ा आएगा, ओ बड़ा आएगा, हमेशा वहां पर वर्धी संधि होगी। यहां पर देखिए यहां पर कौन से होगा? देखिए हमने पढ़ के आए थे कि जब ई या ए या फिर ऊ या ऊ के बाद में भिन्न स्वर आते हैं तो य और व का अंदर क्या होता है? बदल जाता है स्वर, है ना। और री के बाद में भिन्न स्वर आता है तो र में बदल जाता है। यहां देखिए य में बदल रहा है, यानी कि य में बदल रहा है ना, तो उसके पहले क्या आया होगा? जिसमें ये आया, इसका मतलब पहले ई आया जरूर होगा। इसका मतलब यहां पर अभिधन उदय होगा और इसी कारण यहां पर यण संधि होगा भाई,
क्यों यण संधि हो रही है? क्योंकि यहां पर ई या ई के बाद में क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है, और भिन्न स्वर के कारण ही यहां पर बदल रहा है भाई। किसमें? ई या ई बदल रही है वापस य में। और ठीक है ना, यण संधि हो जाएगी। और ये देखिए स्वचंद में कौन सा होगा? लेकिन उससे पहले अपना तो उदाहरण ये रहा भाई, देख लीजिएगा, अपना ये वाला है। क्यों है ये वाला? तो आपको पहले से पता था चंद्रधन उदय होगा, चंद्रधन उदय होगा, यानी कि अ या आ के बाद में ओ छोटा ओ बड़ा आता है, तो हमेशा ओ बड़ा में ओ छोटा में भाई, ओ बड़ा होता तो वर्धी संधि हो जाती है, ओ छोटा में बदल जाएगा, और यही गुण संधि का उदाहरण है भाई। तो ध्यान रखना, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय क्या हो जाएगा? चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। ठीक है ना, हमेशा देखना अ के बाद में उ आ रहा है, उ आने के कारण ओ छोटा में बदल जाएगा, बड़ा में बदलता तो वर्धी संधि हो जाती। अगला प्रश्न है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अब आपको बताना कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए यण स्वर संधि से पहले तो यह पता होना चाहिए नियम क्या था, ई या ई के बाद में, उ या उ के बाद में, री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य में, और उ व में, और रे हमेशा र में बदल जाता है। सबके नीचे हलन थे, तो आप देख लीजिएगा। देखिए यहां पर यहां आ रहा है, ठीक है ना, और यहां पर भी हो रहा है। स्त्री धन उपयोगी है ना, स्त्री धन उपयोगी भी हो रही है। अवेधन आवेदन हो जाएगा, है ना, और लेकिन शोधन आगत भी हो जाएगा, शोधन आगत भी हो जाएगा। देखिए यहां पर वह आदम मिल जाए, यहां पर नहीं, यहां पर शोधन आगत हो जाएगा, शोधन आगत, यानी कि उ या उ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो वो हमेशा व में परिवर्तित हो रहा है, यहां पर वर्त परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए श्रवण धन अवसर होगा, श्रवण धन अवसर होगा, जिससे कि सर्वणा अवसर हो जाएगा, सर्वणा अवसर होगा, श्रवण धन अवसर होगा, और इसी कारण यह सर्वणा अवसर हो जाएगा। तो यहां पर एक है ना, यहां इसके अंदर कौन सी संधि नहीं है? यण संधि नहीं है। इन तीनों के अंदर यण संधि है, आपको पता चल गया यण संधि को कैसे पकड़ा जाता है। देखिए आधा आधा शब्द आपको मिल जाता है, यह मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, या फिर र मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना श्रवण धन अवसर में नहीं होगा, सर्वणा अवसर। चले आगे। अगला देखिए महाधन उदय संधि से निर्मित शब्द है, महाधन उदय। देखिए महाधन उदय, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अ या आ के बाद में उ आ रहा है तो ओ हो रहा है, यानी कि यहां पर संधि हो रही है, कौन सी? गुण संधि हो रही है। यानी कि उ आने अ या आ के बाद में अगर उ या उ छोटा या उ बड़ा आता है तो हमेशा उ छोटा में बदलता है, और इसमें एक ही तो लिख रखा है उ छोटा, तो है ना, तो यह होगा। और इसी के अंदर, इसके अंदर ही कौन सी संधि होने वाली है? तो इसके अंदर ही आपके संधि होने वाली है गुण संधि। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी वाले सभी गलत है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं, किस पद में संधि समास दोनों है? देखिए ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, संधि और समास दोनों है, तो कौन सा होगा? संयोग होगा, चंद्रोदय होगा, या फिर हस्तलिखित होगा, या फिर नीलाकाश होगा? कौन सा होगा? चंद्रोदय के अंदर तो अभी पढ़ के आए थे गुण संधि थी भाई, संयोग के अंदर व्यंजन संधि हो जाएगा ना। देखिए अब प्रश्न में ये वाला एकदम सही है भाई, नीलाकाश, इसके अंदर संधि भी है और समास भी है। नील धन आकाश, नीलाकाश हो जाएगा, और नीला है जो आकाश, एक तीसरा अर्थ भी निकल रहा है ना। तो आप ये वाला ध्यान रखना, इसके अंदर समास भी है और क्या है? संधि भी है। बाकी वालों के अंदर देखिए इनमें एक ही है, संधि संधि है भाई, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर हस्त लिखित के अंदर समास भी है भाई, ठीक है ना, हस्त द्वारा लिखित। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है, इत्यादि शब्द का, देखिए इत्यादि शब्द के अंदर संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा बनेगा? इत धन आदि, इति धन आदि, इत्य धन आदि, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर आप सबको पता चलेगा, इसके अंदर यण संधि है, ये तो आप सबको पता है ना, यण संधि है। और किस कारण यण संधि किस कारण है? क्योंकि आप सबको पता है ई छोटे ई बड़ी के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो हमेशा वो य आदि में बदल जाता है, और जबकि ये आपको यह दिखाई भी दे रहा है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब आपको तो यही बताना है कि सही कौन सा होगा। यण संधि होगी इसके अंदर, एक तो ये पता चल गया, लेकिन आपका सही एकदम ये वाला होगा। इति ऐसे लिखते हैं और आगे आदि होगा,
देखिए ई छोटी ई बड़ी के बाद में अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो हमेशा वो ये आधे में ये बदल जाएगा, ठीक है ना। और आगे अगर स्वर होगा तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, अगर व्यंजन होगा तो ऊपर हलंत भी रह सकता है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा आगे कौन सा है, स्वर है या फिर व्यंजन है। तो इति धन आदि होगा, इति हमेशा छोटी वाली होगा, ठीक है ना। ये यहां पर ना बड़ी वाला होगा, नहीं ऐसे इति होगा ना इत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इति धन आदि होने वाला है। चलेगा अगला शब्द लेते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? देखिए गुण संधि हम पढ़ के आए और गुण संधि का नियम क्या बोल रहा था? गुण संधि का नियम यह बोल रहा था अ या आ के बाद में अगर ई या ई है तो ए छोटा, उ या उ है तो ओ छोटा, या फिर री है तो फिर अर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पहला शब्द है वरुण धन अवतार, नियोग, नारीश्वर, भारतेंदु। आप सबको यही पता चल गया कि देखिए गुण संधि के अंदर एक ही तो बात आती है सजी कि भाई एक तो आएगी ए छोटा की मात्रा, एक तो ए छोटे की मात्रा आएगी, एक ये वाली मात्रा आती है ओ छोटा की, और एक आता है अर। ये तीन तो चीज देखनी है हमें, और तीनों में से कौन सी में है? तो देखिए ये इसी के अंदर है। किस वाले में है? ये इस वाले में। भारतेंदु के अंदर ही तो ये वाली मात्रा मिल रही है, ये वाली है ना, ये वाली मात्रा मिल रही है ना, ये वाली छोटे ए की मात्रा मिल रही है ना, छोटे भारत धन इंदु, भारतेंदु है ना। अरे भाई हो गया ना भारतेंदु इंदु, यानी कि अ या के बाद में ई या ए आ जाए तो हमेशा ए में परिवर्तित हो जाता है, और ये यहां पर यही हो रहा है। वरुण अवतार, देखिए दीर्घ संधि हो रही है। नारी धन ईश्वर, इसमें भी दीर्घ संधि हो रही है, नारी धन ईश्वर। और निरोग में तो आप बताइए कौन सी होगी। अगला है महेंद्र में कौन सी संधि है भाई? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो महेंद्र शब्द है, इसमें कौन सी संधि अभी आपको बताया गया। देखिए छोटा ए की मात्रा और बड़ा छोटा ओ की मात्रा और अर, ये हमेशा किस में आता है? ये हमेशा दीर्घ नहीं गुण में आता है भाई। किस में आता है? गुण में आता है। और यहां पर यही लिख रखा है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, ये तो लिख रखा है महाधन इंद्र होगा, और इसी कारण ये छोटे ए के ए में बदल गया, तो यही यहां पर गुण संधि होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? कई बार मैंने क्लास शुरुआत होते ही बता दिया था कि दोनों ही किसके होंगे भाई? अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में। देखिए ये क्या बोल रहा है? अ या आ के बाद में, ये ऐसे बोल रहा है, देखिए अ आ के बाद में अ या फिर आ या फिर ए, ई बड़े प्लस ई छोटे, या फिर ई बड़ी, या फिर ऊ बड़ा प्लस ऊ छोटा, या फिर ऊ बड़ा। हमेशा यहां पर ये बड़ा, ये हमेशा बड़ा, और ये हमेशा आ बड़ा, ये वाला बोल रहा है, और ये हमेशा दीर्घ संधि के अंदर ही होता है, ठीक है ना। इसका अब गलत नहीं होना चाहिए भाई, दीर्घ संधि का नियम आपको पता होना चाहिए, ये बार बार आ रहा है। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का, आपको इस प्रश्न के अंदर भी कुछ एक इंपोर्टेंट चीज दिखाई दे रही है। देखिए वह दिखाई दे रहा है, और इस वह आगे अ की मात्रा दिखाई गई, यानी कि यह अ लिखाई दे रहा है। अ मैंने बताया था, मैंने यह बताया था जब हमेशा ओ छोटा ओ बड़ा के बाद में अगर भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये तो अ में बदल जाएगा और ये बदल जाएगा आओ में, ठीक है ना, ये वाला होगा। और अब देखिए अब इसका यहां पर कौन सा होगा? देखिए वहां पर अ लिख रखा है, यानी कि ओ छोटा होगा पक्का ही, और यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वहां पर औ की ध्वनि आ रही है, और औ हमेशा देखिए ये ओ छोटा आ रहा है, और ओ छोटा आ रहा था, ओ की छोटी मात्रा ही होगी। इसी हिसाब से ही आपको भी पकड़ में आना चाहिए, ये वाला एकदम सही है, ठीक है ना। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद पो धन अन होगा। क्या होगा? पो धन अन होगा, न प धन वन होगा, न पौ धन अन होगा, न तो प धन न होने वाला है। आपको यही पकड़ में आना चाहिए। अब देखिए आपको सीधा पकड़ में आ गया, औ की मात्रा आ गई, इसका मतलब औ मतलब छोटा ओ की मात्रा, और छोटा ओ की मात्रा इस सब में एक ही में लगी हुई है, ऐसे पकड़ में आना चाहिए। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं, 13वां क्वेश्चन है ना। 13वां क्वेश्चन है, देखिए भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अब की बार और आ रहा है औ, इसका मतलब छोटा एक ओ की मात्रा आएगी, और छोटा ओ एक ही भाई सीधे
एक ही वाक्य के अंदर है छोटा ओ, यानी कि ए छोटा ए बड़ा, इसके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो हमेशा क्या होता है, अ या आ में बदलता है। ओ छोटा ओ बड़ा के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो अ या आओ में परिवर्तित हो जाता है। यही इसका नियम है। और कौन सी संधि, अयादी संधि। देख लीजिएगा इन दोनों शब्दों के अंदर जो मैंने संधि बताई नहीं ना, ये अयादी संधि भाई, अयादी संधि, ठीक है। और इसके अंदर भी अयादी संधि, अयादी संधि, अयादी संधि है दोनों के अंदर। चलेगा अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये हो गया। देखिए हिमालय में संधि है, कौन सी संधि है हिमालय के अंदर, हिमालय के अंदर संधि कौन सी है, अब मैं आपको बताता हूं हिमालय के अंदर संधि कौन सी है। देखिए ये ऐसे होता है, हिम धन आले, हिम धन आले। देखिए हिम धन आले, यहां पर अ है लेकिन यहां पर आ है और पूरा का पूरा वापस से बन गया आ, इसका मतलब आ बन रहा है, यानी कि दीर्घ रूप बन रहा है, यानी कि ई बड़ी आ बड़ा और ऊ बड़ा हमेशा किस में आता है, दीर्घ संधि के अंदर, दीर्घ संधि होगा, इसके अंदर दीर्घ संधि होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। उपयुक्त कौन सा वाला सही है, एकदम उपयुक्त के अंदर कौन सा वाला सही है बताइएगा। प्रश्न ऐसे भी आते हैं भाई, संधि से मिला जुला के एकदम प्रश्न पूछ लेते हैं शब्द शुद्धि का साथ में। अब ये शब्द शुद्धि का साथ में हो गया, अब आपको बताना कौन सा वाला एकदम सही लिखा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर सीधे सी बात यह है कि ये वाला एकदम सही लिख रखा है, ये वाला चौथा ऑप्शन एकदम सही है, ना तो यह है ना यह है, ऊपरी ऐसे लिखता है और उक्त ऐसे सही है, यह एकदम सही है। ऊपरी धन उक्त, यानी कि ये बता रहा है ओ या ओ, ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो हमेशा देखिए ये में परिवर्तित हो रहा है ना, कौन सी संधि, यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि का क्या नियम है, नियम ये कहता है अगर छोटे छोटा छोटे और बड़े के बाद में अगर भिन्न स्वर मतलब सेम नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो फिर वो बदल जाता है य में, य हलंत में, लेकिन आगे स्वर है इसका मतलब वापस उसके अंदर मिला तो ये यो बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गई यण संधि। ध्यान रखना यण संधि अयादी संधि के ज्यादा उदाहरण पूछे जाते हैं, लेकिन आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए पवित्र का सही संधि। अच्छा ये तो अभी पढ़ के आए थे ना, अच्छा वो पवन का पढ़ के आए थे, ये भी आपको पता चल गया। देखिए यहां पर अव लिखा हुआ है और अव से आप पता चल गया कि यहां पर मात्रा आनी चाहिए कौन से वाले की, छोटे ओ के, छोटे ओ की मात्रा आनी चाहिए, और छोटे ओ की मात्रा एक ही के अंदर है, ठीक है ना, ऐसे पकड़ में आना चाहिए। और अगर यहां पर आव लिखा होता तो, पावन लिखा होता तो, अगर पावन लिखा होता और इसका संधि विच्छेद पूछा जाता तो क्या होता, तो ध्यान रखना पावन लिखा होता ना तो हमेशा ये डबल मात्रा वाला ऐसा वाला होगा शब्द, यानी कि पो ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना, ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला एकदम सही होगा। चलेगा। महोसदम शब्द का संधि विच्छेद है, महोसदम, महोसदम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा सही, महोसदम, तो क्या होने वाला है, महोधन औषधम होगा, महाधन औषधम होगा, या फिर महाधन औषधम, या फिर महोधन औषधम होगा। तो कौन सा वाला सही होने वाला है इसके अंदर, तो इसके अंदर सही कौन सा वाला होने वाला है, तो देखिए महाधन औषधम। औषधम के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा डबल मात्रा ही आती है, डबल मात्रा ही आती है ओ के ऊपर, औषधम लिखते हैं ना, औषधम ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, और ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर आ है और आ के बाद में ओ लिख रखा है, और इस कारण यहां पर ये हो गया महोसदम, महोसदम। तो ये एकदम शब्द सही है। क्या हो रहा है यहां पर कोई बताया बजाया, कौन सी संधि होगी, और यहां के बाद में ओ या ओ आ रहा है, और ओ कौन सा हो रहा है, ओ हमेशा बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने के कारण डबल मात्रा दिखते ही मैंने बताना दो ऊपर सींग आ गए, इसका मतलब कौन सा होगा, वर्धी संधि, वर्धी संधि। क्या था वर्धी संधि के अंदर, एक तो यही था भाई अ या आ के बाद में ए या ए आ जाए, क्या नियम था, नियम यह था अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ए छोटा और ए बड़ा, और ए क्या था अ या आ के बाद में
ओ छोटा और ओ बड़ा आ जाए, तो ये तो बदल जाएगा ए बड़े में, ये बदल जाएगा ओ बड़े में। अब हो क्या रहा है, अब देखिए यहां पर आ रहा है, लेकिन ओ डबल की मात्रा आ रही, मतलब ये, लेकिन बदलेगा तो ओ बड़ा में ही, और यही यहां पर हो रहा है। और इसका मतलब संधि कौन सी, वर्दी संधि हो गई। वर्दी संधि का एक ही फॉर्मूला है, डबल मात्रा आपको मिल जाएगी, लेकिन आप वो अयदि संधि वाला ध्यान रखना, उसमें अंदर अ और आओ, अ और आओ का वहां पर आपको मिल जाएगा देखने को। लेकिन यहां पर सीधा डायरेक्ट आपको अगर वो न मिले और डबल मात्रा लगी हुई है तो सीधी सी वर्दी संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है, लड़कपन का सही संधि विच्छेद है। लड़कपन का, देखिए लड़का धनपन होगा, लड़क धनपन होगा, लड़क धनपन या फिर लड़का धन अपन, कौन सा वाला सही होगा। तो देखिए इसके अंदर तो कौन सा होने वाला है, इसके अंदर एकदम सही होने वाला है आपके ये वाला, लड़का धनपन, लड़कपन, लड़कपन सही होगा। तो ये भी ऐसे इस तरीके से प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, चलेगा। आप देखिए ये वाला प्रश्न है ना, एक एक में कौन सी संधि, इस प्रश्न को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि। मैंने अभी तो बताया था, मैंने अभी बताया था आपको कि जिस वाक्य के ऊपर, जिस वाक्य के ऊपर देखिए ए आएगा, ए बड़ा आएगा, एक ओ बड़ा आएगा, बस यही तो है वर्दी संधि का, दो ही तो आएंगे और इसकी मात्रा ऐसे लगेगी, इसकी मात्रा दो ऐसे लगेगी। अब देखिए यहां पर ये वाली लगी हुई है, देख लीजिएगा, और संधि कौन सी होगी, वर्दी संधि होगी। ये डबल वाली, ये वाली मात्रा लगी हुई है वहां पर, ए की, ए बड़े की मात्रा यहां पर लगी हुई है और इस कारण यहां पर वर्दी संधि होगी। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन देखिए, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि बतानी है, दीर्घ संधि के अंदर क्या आएगा, आ बड़ा आएगा, ई बड़ी आएगी, ऊ बड़ा आएगा, यानी कि तीनों का तीनों दीर्घ रूप आपको देखने को मिलेगा। और दीर्घ रूप किसके अंदर देखने को मिल रहा है, दीर्घ रूप किसके अंदर, जगत धन ईस होता है, और यह संधि व्यंजन संधि है। सूर्यधन उदय, सूर्योदय यानी कि गुण संधि है, इसके अंदर ओ में परिवर्तित हो रहा है। महाधन उदय गुण संधि है, लेकिन यहां पर देखिए दैत्य धन अरि, दैत्यारी, यहां पर आ हो रहा है और यही अपना एकदम सही है, दैत्यारी हो रहा है भाई, दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, दैत्यारी, ठीक है ना, दैत्यारी। देखिए भाई अ और आ में बदल जाएगा भाई, बड़ा आ में, ठीक है ना, दैत्यारी हो रहा है। यहां पर आप यण संधि मत कर देना, ये तो आधा दिख रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, यहां पर यण संधि नहीं होगा, यहां पर दीर्घ संधि है भाई। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक, प्रत्येक में देखिए आप सबको इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आ रहा है, और इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तब ये ऐसे होता है, प्रतिधन एक, है ना, प्रतिधन एक होता है। और इसको ही जब प्रतिधन एक होता है, जब ई छोटी ई छोटी ई बड़ी के बाद में जब भिन्न स्वर आता है तो हमेशा क्या होता है, ये आधे में बदल जाता है और ए छोटा की मात्रा है वो इसके ऊपर लग गई। इसका मतलब ये संधि कौन सी, यह संधि यण संधि है भाई। कौन सी संधि है, यण संधि है, ये यण संधि होगी। उसके अलावा ऊ या ऊ छोटा ऊ बड़ा, उसके बाद में भी भिन्न स्वर आता है तो हमेशा वह आधे में बदल जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना री के बाद में भी भिन्न स्वर आता है तो र में परिवर्तन हो जाता है। तो ये थी स्वर संधि। देखिए चलिएगा अगला है 22वां प्रश्न, नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, नायक में क्या दीर्घ संधि। देखिए यहां पर शब्द से ही पता चल रहा है, यहां पर आय आपको दिखाई दे रहा है, कुछ यहां पर आय बन रहा है और आय आपको बताया गया था। देखिए ए और ए छोटा ए बड़ा के बाद में भिन्न स्वर, कैसे स्वर, भिन्न स्वर, तो हमेशा ये किस में बदल जाता है, तो ये हमेशा अय और आय, अय और आय में बदल जाते हैं, ठीक है ना। और यही तो संधि कौन सी है, ये संधि अयादी संधि,
ये संधि अयादी संधि है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये आ लिखा हुआ है और ये कौन सा, ये ए बड़ा होगा तो ये ऐसे होगा, ने धन अक, उसकी संधि विच्छेद ये होने वाली, ने धन अक होगा, ठीक है ना। तो ने धन अक होगा और संधि कौन सी, अयादी संधि होगी। और एकदम सही है भाई, देख लेना आप। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, ग्रीस, 23वां प्रश्न है और ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस। देखिए गिरिधन ईस होता है, गिरिधन ईस होता है, गिरिधन ईस होता है। आपको इसमें पता चल रहा है ना, ये देखिए ई बड़ी आ रही है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब दीर्घ रूप आता है, आ का दीर्घ रूप आ हो जाता है ई, और ई का दीर्घ रूप ई बड़ी हो जाता है, ऊ या ऊ बड़ा रूप हो जाता है ऊ, तो ये हमेशा दीर्घ संधि होती है भाई। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। वर्धी संधि के अंदर आपको पहले से पता चल जाता है कि डबल मात्रा लगती है, गुण संधि के अंदर सिंगल मात्रा लगती है, यण संधि के अंदर शब्द के अंदर य व र का भाव मिल जाता है आपको। चलेगा, 24वां प्रश्न देखते हैं। अयादी संधि का उदाहरण है धर्माद, धर्म धन, धर्म और अधर्म, है ना, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, ऐसे होगा भाई। ये यहां पर दीर्घ रूप ही बन रहा है, धर्म धन अर्थ, ऐसे ही बन रहा है ना, धर्म धन अर्थ। वागदान, वागदान दान, तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन संधि है। विश्वधन मित्र, विश्वामित्र, विश्वधन मित्र, विश्वामित्र, ये दीर्घ संधि हो रहा है। लेकिन ये देखिए यहां पर आय का भाव आ रहा है और आय का भाव आया, इसका मतलब गे धन अन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, य और व, देखिए अय और आय, ठीक है, औ और आओ, यहां पर ए ओ छोटा, यहां पर ए बड़ा और ओ बड़ा, ये परिवर्तन होगा ऐसे। ए छोटा है तो आय में बदल जाएगा, ओ बड़ा है तो आय में, ओ छोटा है तो आओ में, ओ बड़ा है तो आओ में, ऐसे परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन होता है तो हमेशा ध्यान रखना कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। मैं बार बार बता रहा हूं भाई, कितनी बार बताया। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार अपनी क्लासें आने वाली है, ठीक है ना। और देखिए 25वां प्रश्न, संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ क्या है, दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों का जोड़ना, दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन, या फिर दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना। क्या मतलब होगा इसका, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दो अक्षर के मेल से जब तीसरा अक्षर बनता है उसी को संधि कहा जाता है। और संधि आप सबको पता है, दो स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि हो जाएगी, दो व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि, है ना। स्वर आपस में स्वर संधि का निर्माण करते हैं, व्यंजन के आगे स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थे अपने 25 प्रश्न। अब देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार में वापस से रिवीजन कर लेते हैं भाई। देखिए दीर्घ संधि हमेशा ध्यान रखना, दीर्घ संधि ई छोटी, अ या आ के बाद में ई छोटे ए बड़ी, ठीक है, और आते हैं तो हमेशा ए छोटे में परिवर्तन हो जाता है। अगर अ या आ के बाद में ऊ छोटा ऊ बड़ा आता है तो ओ छोटा में परिवर्तन हो जाता है। अगर अ या आ के बाद में री आ जाता है तो अर में परिवर्तन हो जाता है। ये गुण संधि का उदाहरण है, सभी ये गुण संधि वाला बता दिया मैंने। अब देखिए दीर्घ संधि, अ या आ के बाद में अ या आ छोटा बड़ा आता है, ई या ई के बाद में ई छोटे बड़ी आती है, ऊ या ऊ के बाद में ऊ छोटा बड़ा आता है, दीर्घ रूप हो जाता है, मतलब आ हो जाता है, ई बड़ी हो जाती है, ऊ बड़ा हो जाता है। ये हमेशा दीर्घ संधि के उदाहरण बनते हैं। उसके अलावा यण संधि आप सबको पता है, ई या ई, ऊ या ऊ, रे, इनके बाद में भिन्न स्वर कोई आए तो य में, ई या ई य में, ऊ या ऊ व में, और रे हमेशा र में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर यण संधि हो गई, ए या ए, ओ या ओ के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ए या ए तो बदल जाते हैं अ या आय में, ओ या ओ ये बदल जाते हैं औ या आओ में, ये संधि हो जाएगी अयादी। तो देखिए अब कौन सी बची है, वर्धी संधि। वर्धी संधि आप सबको पता होगा, अ या आ के बाद में अगर ए या ए आ जाए, ए बड़ा छोटा, तो ए हमेशा बड़े में परिवर्तन होता है। अ या आ के बाद में ओ छोटा ओ बड़ा आता है तो ओ हमेशा बड़े में परिवर्तन होता है। और यहां पर संधि हो जाती वर्धी संधि। मैंने पांचों की पांचों संधि आपको नियम भी रटा दिए, उदाहरण बता दिए। अब अगर स्वर संधि से प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला, तो ठीक है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगातार राजस्थान सब इंस्पेक्टर वीडियो मैराथन क्लासें और राजस्थान का करंट अफेयर्स, ये तो हमारा मंथली करंट अफेयर्स आता ही है, उसके अलावा भी मैराथन क्लासें आपको मिलने वाली हैं, एग्जाम से पहले रिवीजन क्लासें, और जो पीएसआई का हमें लगातार हमें
हिंदी को पूरा पूरा हम करने वाले हैं, एकदम पूरा को पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जो कि एकदम फ्री वाला, ठीक है ना, आपको यूट्यूब के ऊपर मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को जितना हो सके ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगला वीडियो क्वेश्चन, एक तो इनके क्वेश्चन भी आने वाले हैं, व्यंजन संधि के क्वेश्चन, उसके अलावा विसर्ग संधि के क्वेश्चन, उसके बाद में जो समास वाला अपना आधा टॉपिक हो चुका है और आधा टॉपिक बचा हुआ है, तो वो अगला टॉपिक ले लेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही धमाकेदार जानकारी के साथ में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल के साथ बने हुए इस तरह के ही सही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।